डन है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म बेटर एनरोल पर। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे साथियों आप सभी का सेहत अच्छा होगा, आप सभी का स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं इतिहास का क्लास नंबर 2, यानी कि मैं रवि राजपूत डील करूंगा किसके साथ? इतिहास के साथ। तो आप सभी बच्चों को इतिहास बच्चों हम लोग इस तरीके से पढ़ाएंगे कि वो आपको बोरियत नहीं बल्कि मजा दे। ठीक है, आपको उसके अंदर क्या इंटरेस्ट पैदा हो, तो इस तरीके से हम लोग इतिहास को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि इतिहास, ये जो शब्द इतिहास है ये कहाँ से बना, कैसे ये शब्द आया था, और दूसरी बात प्यारे बच्चों कि ये शब्द कैसे बना और कैसे ये शब्द आया और किसने इसकी खोज की थी और कौन पहला व्यक्ति बना जिसने इतिहास को लिखा, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल बात किया था हेरोडोटस से, उनके फादर ऑफ हिस्ट्री के बारे में। तो उसके बाद में फिर मैंने आपको एक चीज बताया था कि इतिहास है या फिर नहीं। तो इसको जानने के हम लोगों ने 3 तरीके बताए थे ना। कितने बच्चों? 3 तरीकों के ऊपर बात किया था। तो अगर ये 3 तरीके से कोई भी जुड़ा एविडेंस हमको मिलता है तो मतलब समझ लीजिए वो इतिहास होगा। अगर इन 3 तरीकों से जुड़ा कोई भी एविडेंस हमको नहीं मिलता तो समझ लीजिए वो क्या होगा? अतीत की कहानी होगी मेरे प्यारे बच्चों। वो क्या हो जाएगा? अतीत की कहानी हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ये 3 तरीके कौन कौन से मैंने आपको बताया था। एक तो बताया था बच्चों पुरातात्विक स्रोत, है ना। पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात किया। साहित्य स्रोत बच्चों, अब साहित्य स्रोत के अंदर भी हमने 2 बातें की। एक तो धार्मिक बच्चों और दूसरा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या? गैर धार्मिक। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके का बात किया था। और एक बच्चों विदेशी लोगों का वर्णन, यानी कि विदेशी लोगों द्वारा किया गया वर्णन। तो हम लोगों ने बच्चों ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। तो ये इतिहास को करने के हमारे पास कितने तरीके बताए बच्चों? हमने 3 तरीकों के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। तो ये चीजें हम लोगों ने कल पढ़ा था, है ना। तो कल शायद में भी आपको इतना समझ में आ चुका था। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम सब जानेंगे आपके बारे में इतिहास जो है वो कैसे और कहां, कैसे, क्यों, कैसे पढ़ना है। क्यों कैसे क्यों पढ़ना है ना। तो देखो बच्चों, अब क्यों कैसे में तुम्हारी लाइफ निकल जाती है। अधिकतर बच्चों की क्यों कैसे में क्या निकल जाती है? लाइफ निकल जाती है। तो क्यों कैसे में लाइफ नहीं निकालनी, बल्कि हमको क्या देना? उन सभी का उत्तर पता होना चाहिए, उन सभी का हमारे पास क्या होना चाहिए? आंसर। तो इसीलिए बच्चों इतिहास को करेंगे ऐसे कि जिसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं बच्चों क्या? इतिहास की। तो इतिहास को वैसे ही जैसे हमने शुरू किया था ना प्यारे बच्चों, तो वैसे ही हम लोगों को पता चला कि इतिहास को करने का 3 तरीका है। कैसे बच्चों? इतिहास को पता करने के भी 3 तरीके हैं। कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं ये इतिहास है या फिर नहीं है? तो इतिहास को पढ़ने के भी 3 तरीके हैं बच्चों। कैसे 3 तरीके कौन कौन से बनाए गए बच्चों? एक सबसे पहला जो बनाया गया था वो कौन सा था बच्चों? प्राचीन भारत, यानी कि एसेंट इंडिया, है ना। तो ये प्राचीन भारत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा बच्चों मेडिवल, है ना। कौन सा हो जाएगा बच्चों? मेडिवल इंडिया, यानी कि मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत हो जाएगा। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों एक हो जाएगा मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये हो जाएगा आपके पास में आधुनिक भारत। अब चीजें इसके अंदर से सिलेबस में से समझने वाली भी चीज है, तो आप लोग इसको समझते रहना और उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये आसानी से याद होती चलेंगे। ठीक है, हमको सिलेबस बस इतना ही करना, ये तो हमारा हिस्ट्री है बस। कितना? प्राचीन भारत पढ़ो, मध्यकालीन पढ़ो, आधुनिक भारत पढ़ो, तुम्हारा हिस्ट्री कंप्लीट। हिस्ट्री हमको कंप्लीट करना बच्चों कब? देखो आधुनिक भारत के अंदर हम लोग देखो सबसे पहली बात क्या आती है? प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत हम सब पढ़ेंगे बच्चों कहां से? देखो अब आप सब एक बात जानते हैं कि प्राचीन भारत जो है ना बच्चों, इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इसके अंदर हमेशा रूल कौन करेगा बच्चों? इधर जो रूल करेगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखना, हिंदू शासन वाला। कौन सा बच्चों? यहां पे जो हिंदू एम्पायर होगा बच्चों वही शासन करेगा। ठीक है, और इधर मध्यकालीन भारत में बच्चों, ठीक है, तो मध्यकालीन भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर शासन कौन करेगा बच्चों? तो यहां पर जो शासन करेगा तो वो हो जाएगा बच्चों मुगल। कौन हो जाएगा बच्चों? मुगल। ठीक है, यानी कि इस्लामिक वंश के मुसलमान जो है ना बच्चों वो यहां पर मध्य
कालीन भारत में शासन करेंगे। ठीक है, अब यहां से अच्छा इसको लिख लीजिए बच्चों, मुसलमान लिखो यहाँ पे। ठीक है, इस्लामिक यानी कि जो मुस्लिम एम्पायर होगा वही जो है आपका यहाँ पर शासन करेगा, मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, जो सबसे शक्तिशाली रहेगा। ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर हम लोग बात करते हैं बच्चों क्या, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे अंग्रेजों का थोड़ा सा दबदबा था। ठीक है, जब तक हम आजाद नहीं हो जाते बच्चों क्या रहेगा, अंग्रेजों का दबदबा। भाई अंग्रेजों ने क्या किया, हमारा शोषण किया, हमारे खिलाफ बहुत सारे एक्ट लेके आए जिनको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया, भारत शासन अधिनियम जिनको नाम दिया गया था। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, आधुनिक भारत में है। 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें बच्चों किस में आएगा, आधुनिक भारत में। ठीक है, अच्छा अब ना एक बात सुनिएगा यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, देखो अब इनमें से ना, अब इतिहास के बारे में हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है, क्या चीज, देखो अब आधुनिक भारत की बात किया जाए ना बच्चों, सबसे पहले मैं अगर इसी को उठाता हूं, देखो अब जो आपका प्राचीन भारत, अब हमको तो नहीं पता ना प्राचीन भारत कब से शुरू हुआ, तो हम लोग इन्फिनिटी से इसको उठाते हैं। कहां से उठाते हैं, इन्फिनिटी से। और ये कहां तक रहेगा बच्चों, 712 एडी तक। तुमको ना डेट का थोड़ा समस्या आता है ना, तो डेट के बारे में बच्चों मैं तुमको समझाऊंगा। पहले ना एक बार हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर लास्ट में तुमको सारी डेट्स याद कैसे करनी है, क्या तरीका रहेगा वो मैं तुमको बताऊंगा, जिसको तुमको आसानी से ये सारी चीजें याद हो जाने वाली है। ठीक है, अच्छा प्राचीन भारत, अब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये तीन हमारे पास क्या आते हैं, भारत को पढ़ने का तरीका, यानी कि भारत के इतिहास को भाई तीन तरीकों में हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इतिहास हमको पढ़ना है तीन तरीकों से, तो अब एक बात है बच्चों, जाहिर सी बात है कि सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा होगा, प्राचीन भारत का। तो बच्चों क्या रहेगा, सबसे लंबा कार्यकाल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे लंबा कार्यकाल। तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहेगा वो किसका हो जाएगा, प्राचीन भारत का हो जाएगा ना। तो प्राचीन भारत को इसीलिए हमने क्या किया, इसको तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में कर दिया बच्चों, तीन भागों में। सबसे पहले बच्चों हमने इसको बनाया प्राग ऐतिहासिक, क्या बना दिया बच्चों, जो प्राग ऐतिहासिक काल, हमने इसको नाम दे दिया। ठीक है, प्री हिस्टोरिक जो पीरियड हमने इसको क्या दिया, नाम दिया। दूसरा बनाया बच्चों हमने आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। अब आध ऐतिहासिक काल हमने सेकंड बना दिया, जिसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं बच्चों। और ये याद रखना। अब तीसरा देखो बच्चों, तीसरा क्या रहेगा, तीसरा हमारे पास आ जाएगा ऐतिहासिक काल बच्चों। कौन सा आ जाएगा, तीसरा हमारे पास जो रहेगा वो ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, इसको ऐतिहासिक काल का कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। अब देखो प्राग ऐतिहासिक काल बच्चों, जहां पर हमको क्या मिले, हमको यहां से बच्चों अवशेष मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे बच्चों, अवशेष मिलेंगे, लेकिन कोई भी लिखित एविडेंस हमको नहीं मिलेगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहां पर हमको पता चलता है कि यहां पे जीवन तो था, लेकिन यहां के लोग बच्चों क्या थे, पढ़े लिखे जो थे वो नहीं थे बच्चों। ठीक है, जो लिखित स्रोत थे बच्चों वो हमको यहां से नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात बच्चों आद ऐतिहासिक काल, यहां पर बच्चों हमको अवशेष मिलेंगे। ठीक है, अवशेष तो मिलेंगे और लिखित स्रोत भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, लिखित स्रोत, यानी कि हमको पता चलेगा कि कुछ लिखे हुए एविडेंस हमको मिलेंगे, चित्रकला लगा लीजिए, या फिर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ मिलेगा, जिससे हमको पता चलता है भाई ये इतिहास का हिस्सा यानी कि इतिहास का पार्ट है। ठीक है, तो वो बच्चों हमको लिखित स्रोत भी मिलेंगे, लेकिन यहां पे एक दुविधा ये रहेगी, भाई ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिली, पढ़ने में सफलता नहीं मिली। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, जो आपका आद ऐतिहासिक काल जो रहेगा, प्रोटो हिस्टोरिक जो पार्ट रहने वाला ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपको अवशेष मिलेंगे, लिखित स्रोत भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए। आप सब जानते कुछ ऐसी सभ्यताएं थी जिसके बारे में आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए, लेकिन इतना जरूर पता है कि कुछ ना कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ है, यानी कि ये न किसी इतिहास के किसी ना किसी भाग का हिस्सा जरूर रहने वाला है। ठीक है, ऐतिहासिक काल के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, अब ऐतिहासिक काल अगर आपको समझना है ना, तो इसके अंदर बच्चों क्या करना होगा आपको, देखो अवशेष, भाई अवशेष तो हमको पता भाई मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अवशेष हमको मिल जाएगा। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों एक बात याद रखना कि लिखित स्रोत भी हमको मिलेगा और इसको पढ़ने में सफलता भी हमने हासिल कर ली। ठीक है भाई, हम इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ने में क्या कर ली बच्चों, सफलता हमने इसे हासिल कर ली है। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना कि ऐतिहासिक काल के अंदर हमको अवशेष के साथ साथ में लिखित स्रोत भी मिले हैं, जिसको पढ़ने, अच्छा स्पीड सही है ना,
स्पीड अगर ज़्यादा तेज है तो मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तेज नहीं भागेंगे क्योंकि समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। अगर समझ में ही नहीं आया तो फिर भागने का फ़ायदा ही क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा कि आपका ना जो इतिहास है उसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। आपको मैं डेट्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि पहले मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा डेट्स को करना कैसे है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डेट्स के बारे में यहां पर पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे एशियंट इंडिया यानी कि अपना प्राचीन भारत। अब प्राचीन भारत के अंदर होता क्या है बच्चों, हमने इसको 3 भागों में बांटा क्योंकि मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत सबसे पुराना यानी कि और सबसे बड़ा भी कौन सा रहेगा बच्चों, ये प्राचीन भारत रहने वाला है। तो ठीक है, तो हमको जाहिर सी बात है इसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा और हम लोगों ने क्या किया, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अब जैसे हम लोगों ने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बच्चों, प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक जो पीरियड आएगा, ठीक है। फिर आएगा प्रोटो यानी कि आपका आधे ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर हमको क्या मिले बच्चों, अवशेष तो मिले लेकिन हमको लिखा हुआ यानी कि लिखित स्रोत ना मिले, वो प्राग ऐतिहासिक कहलाएगा, ठीक है। जिसके अंदर अवशेष के साथ साथ लिखा हुआ मिले लेकिन हम उसको पढ़ने में असमर्थ है तो बच्चों वो आधे ऐतिहासिक काल कहलाएगा। जिसमें बच्चों अवशेष के साथ साथ में बच्चों हमको क्या मिलेगा, लिखित स्रोत जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाएगा बच्चों, ऐतिहासिक काल कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये 2 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, प्राचीन भारत और उसके फैक्टर्स, ठीक है। अब यहां से बच्चों अब एक बात समझ में आती है हमको कि जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है तो ये यहां से बच्चों क्या रहेगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल जो है ना बच्चों, अब जाहिर सी बात है सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल का बच्चों, सबसे लंबा कार्यकाल। तो सबसे लंबा कार्यकाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन सा आ जाएगा बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसीलिए हमने इसको 2 भागों में बांट दिया। कैसे, हमने एक को नाम दिया बच्चों क्या, स्टोन एज, यानी कि कहने का मतलब है स्टोन एज यानी कि पाषाण युग। क्या नाम दिया बच्चों हमने, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, है ना, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसको बात करेंगे पाषाण युग की, ठीक है। क्या युग करेंगे बच्चों, पाषाण युग यानी कि पाषाण एज की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरा बच्चों हम लोग दूसरा नाम देंगे बच्चों कोपर युग यानी कि ताम्र युग की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ताम्र युग की बात करेंगे, ठीक है। अब ताम्र युग के अंदर बच्चों हमने क्या किया, यहां पर तांबे का इस्तेमाल किया बच्चों, किसका, तांबे का आविष्कार। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पर बच्चों किसका आविष्कार हो चुका है, तांबे का आविष्कार। तांबे का आविष्कार हुआ कब है बच्चों, जब ताम्र युग तुम्हारा चलता है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के एंडिंग पॉइंट में कौन सा आएगा बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल के एंडिंग पॉइंट में आएगा ताम्र युग। तो उसी ताम्र युग में हमने क्या किया, तांबे का इस्तेमाल जो है वो किया है। तो इसके बारे में और भी जो बातें हैं वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिएगा कि जो स्टोन एज है बच्चों, पाषाण युग, इस पाषाण युग में हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं बच्चों किसका, पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और ताम्र युग में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हम थोड़ा सा मॉडर्न बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास एक धातु मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं तांबा यानी कि कोपर। तो कोपर हमारे हाथ लगेगा तो कोपर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों किसकी, ताम्र युग की, ठीक है। ये याद रखना है। अच्छा, पाषाण काल और ताम्र युग में इतना ही फर्क है, इसके अंदर तांबे का इस्तेमाल किया गया और इस युग में हमने पत्थरों से ही काम चलाया था, ठीक है। अब बारी आती है बच्चों किसका, अब इन दोनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां पे जो पॉइंट तुम्हारे बनेंगे वो मैं तुमको थोड़ा सा रुक करके बताऊंगा। लेकिन पहले मैं एक बार इसको डिवाइड कर देता हूं कितने भागों में बटेगा। अब बच्चों लास्ट बटता है ये किस भागों में, देखो अब ताम्र युग तो छोटा सा है लेकिन पाषाण युग हमको पता थोड़ी ना भाई कहां से लेके कहां तक शुरुआत हुई, हम लोग नहीं जानते भाई कौन सा ईयर शुरू हुआ था और कौन से ईयर पे आके पाषाण काल खत्म हुआ, नहीं जानते ना। तो इसीलिए बच्चों हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं और वो 3 भाग आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब ये 3 भागों में हम लोग इसको बांटेंगे और ये 3 भाग देखो बच्चों कौन कौन सा बनेगा। अच्छा, अब इन 3 भागों में हम लोग इसको बांटते हैं तो बच्चों सबसे पहले एक आएगा बच्चों क्या, पूरा पाषाण काल। कौन सा है बच्चों, पूरा पाषाण काल, ठीक है। और दूसरे भाग में हम लोग इसको बांटेंगे तो मध्य पाषाण काल। पाषाण मतलब क्या होता है बच्चों, पत्थर, है ना। मध्य पाषाण काल, प्राचीनतम इसको भी कहा जाता है, ठीक है। एक आएगा बच्चों कौन सा, नव पाषाण काल। कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नव पाषाण काल। कौन सा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों,
दोस्तों याद रखिए नव पाषाण काल आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इन 3 स्टेजों में इसको डिवाइड किया गया, किसे? पाषाण युग को, ठीक है। किसको डिसाइड किया गया बच्चों? पाषाण युग, यानी कि जब पत्थर से। अब बारी आती है बच्चों किसका? पूरा पाषाण काल का। तो पूरा पाषाण काल को आप लोग कैसे समझेंगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा भाई। पूरा पाषाण काल को समझने का हमारे पास तरीका जो रहेगा वो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि इस टाइम पर हमको पता नहीं था भाई हम थे क्या। हम लोग थे मेरे प्यारे बच्चों आदि मानव। क्या थे बच्चों? इस समय हम क्या थे बच्चों? आदि मानव थे, ठीक है। क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? हम लोग आदि मानव यानी कि हंटर, यानी कि हम लोग क्या थे? शिकारी। हमको अगर कोई भी जानवर दिखाई दिया तो हमने फटाक से पत्थर से बनाए हुआ औजार का इस्तेमाल किया, उसको मारा और बच्चों खा गए। यही तो हमारी लाइफ थी। क्या थी? कोई भी तुमको जानवर दिखाई दिया उसको मारो और खाओ, और यही तुम्हारा लाइफ था पहले का। आदि मानव स्ट्रगल इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका आदि मानव लाइफ था वो किसके अंदर जिया? हमने पूरा पाषाण काल में। अच्छा, इंसान ने ना एक बार तो यहां पर तय है कि एक बार क्या होता है, कुछ आदि मानव बैठे थे, जो आपका बरसात का थोड़ा टाइम था और वैसे सर्दी का मौसम चल रहा था, ठीक है। तब होता है क्या भाई, एक किसी दो पत्थरों से बच्चों आपस में खेल रहा था, ठीक है। वो बार बार उन पत्थरों को रगड़ता जिससे एक साउंड सा क्रिएट होता, तो उसको वो पसंद आने लग गया। तो उसने बार बार उन पत्थरों को रगड़ना शुरू किया, और जैसे ही बच्चों उन पत्थरों को रगड़ना शुरू किया तो एकदम से एक चिंगारी निकला। क्या निकला बच्चों? चिंगारी। तो वो हैरान रहा कि इन पत्थरों को रगड़ने से साउंड भी निकलती है और क्या निकलता है? एक चिंगारी भी निकलता है, क्योंकि पत्थर से पत्थर टकराएगा बच्चों, एक साउंड तो क्रिएट होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो उसके अंदर से जब चिंगारी निकला तो उसको एक बात बड़ी अजीब सी लगी, भाई पत्थर को पत्थर से मैं टकरा रहा हूं तो ये चिंगारी कैसे निकल रही है? तो भाई घर्षण बल के कारण वो चिंगारी पैदा हो रही थी। अब उसने देखा भाई इस चिंगारी का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। भाई ऐसी बात नहीं है, समझदार तो पहले से थे हम लोग, ठीक है। अब हमारी बुद्धि को जंग कब लग गया? जब हम लोग तैयारी करने लग जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। तो ये बात है। अब बात सुनिएगा, अब आदि मानव ने क्या किया? उस चिंगारी का इस्तेमाल किया और एक सूखा जो घास था उसके ऊपर वो बैठा था, तो वहां पर देखा उसने, वहां पर क्या लगा? आग लग गई उस चिंगारी के कारण। तो चिंगारी से जैसे ही आग लगी तो उनको थोड़ा सा गर्म महसूस हुआ। सर्दी का टाइम वैसे था, अगर किसी को थोड़ी सी गर्मी मिल जाए तो वो बच्चों क्या बन जाता है? उसके लिए अमृत जैसा बन जाता है, यानी कि स्वर्ग उसके लिए बन गया। तो उसने क्या किया भाई? आग लगाना नहीं बल्कि बच्चों आग जलाना उसने सीख लिया था। तो यानी कि पूरा पाषाण काल में बच्चों किसका आविष्कार हो गया? आग का आविष्कार हो गया बच्चों। किसका आविष्कार हुआ बच्चों? आग का आविष्कार यहां पर पूरा पाषाण काल में आदि मानव की लाइफ में, जहां पर हम लोग हंटर थे यानी कि शिकारी थे, तब हमने यहां पर बच्चों क्या कर लिया? इसका आविष्कार आग का कर लिया था, ठीक है। तो ये बात तो हो गई बच्चों, समझ में आती है। तो उसके बाद में बच्चों क्या आते हैं? मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल के अंदर बच्चों क्या है कि हम लोगों ने क्या किया? अब आग का आविष्कार तो इसके अंदर हो ही चुका है बच्चों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आग का इस्तेमाल करने लग गए वो लोग। हमने बच्चों यहां पर पशुपालन भी शुरू कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? पशुपालन। हमने कुत्तों को पाला, घोड़ों को पाला, गाय भैंस उनको पालना शुरू किया, जहां से बच्चों उनको क्या मिला? दूध मिला, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों क्या किया? पशुओं को मारकर खाने के साथ साथ में बच्चों पशुपालन भी शुरू कर दिया। तो यहां से बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि पशुपालन जो है वो कब शुरू हुआ? तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, मध्य पाषाण काल के अंदर पशुपालन का शुरू किया गया था, ठीक है। कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन को शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या सीन आता है भाई? अब इसके बाद में मानव ने क्या किया? इंसानों ने बच्चों क्या करना सीख लिया? तो नव पाषाण काल बच्चों एक ऐसा युग जिसके अंदर भाई आग तो ठीक है, आग तो भाई लगा लेंगे भाई, पशुपालन भी सही है भाई, हमने ठीक है कर लिया, पशुपालन भी सीख लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनता है वो कृषि का बनता है भाई। नव पाषाण काल में इंसान ने क्या कर लिया? कृषि करना शुरू कर दिया बच्चों। क्या कर दिया? कृषि करना शुरू कर दिया। अब कृषि करना जैसे इसने शुरू किया तो मतलब कि जो ये इंसान थे नव पाषाण काल के समय, तो इनको समझ में आ गया कि हमको लाइफ अब कैसे स्पेंड करनी है, इनकी जीवन हमको कैसे जीना है। तो इन्होंने बच्चों पूरा पाषाण काल में क्या किया? हंटर शिकारी थे, मारा पत्थर, मर गया बेचारा वो, उसको फिर खा लिया जिंदा, मरने के बाद में ही, ठीक है।
तो मतलब कच्चा मांस चबाते थे, ठीक है। उसके बाद में फिर इन्होंने आग का आविष्कार किया, पूरा पाषाण काल के तहत ही। उसके बाद फिर इन्होंने इस आग का बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया और भोजन को पका करके खाने लगे, जिससे इनका जो है स्वादिष्ट जो है वो स्वाद जो है भोजन का बढ़ जाता है, ठीक है, पकाने से। उसके बाद में बच्चों मध्य पाषाण काल के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं, और जैसे ही हम लोगों ने मध्य पाषाण काल के अंदर एंट्री किया तो बच्चों हमको सामने एक बात आती है कि यहां पर हमने पशुपालन भी शुरू कर दिया, ठीक है। गाय घोड़े कुत्तों को हमने यहाँ पे बच्चों क्या कर दिया, पालना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब पालना तो हमने, ठीक है, उसके बाद हमने नव पाषाण काल में एंट्री किया। तो नव पाषाण काल में हमारे सामने एक बात आती है बच्चों, कैसी कि हमने यहां से ये बात जाना कि नव पाषाण काल के अंदर हमने शुरू कर दिया कृषि करना। क्या बच्चों, कृषि करना। और यहीं पर बच्चों एक चीज का और आविष्कार हो चुका था बच्चों, किसका, लिपि का आविष्कार। किसका बच्चों, लिपि का आविष्कार। यानी कि हम लोगों ने इस मतलब कि क्या चीज बच्चों, कुछ ना कुछ चित्रित करना शुरू कर दिया पत्थरों के ऊपर, यानी कि उनको लिपि बोला गया बच्चों। क्या बोला गया, लिपि। यानी कि लिपि के जरिए हम लोग बच्चों क्या, एक संदेश था यार, समझ में आया ना, पत्थर के ऊपर कुछ ऐसे कुछ चित्रित कर दिया जिसकी वजह से हमको समझ में आने लग गया भैया ये संदेश था, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी समझ सके कि हमने कैसे कैसे क्या किया। जैसे मान लो आग लगाने का जो प्रोसेस उन्होंने, आग लगाने का जो प्रोसेस उन्होंने सीखा, तो उसको पत्थर पे अंकुरित कर दिया, यानी कि पत्थर पर उकेर दिया। अंकुरित करना मतलब क्या, उगाना हो जाता है ना। तो उसको पत्थर पर बच्चों क्या कर दिया, उसको लिख लिया, ठीक है, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी आग जलाना सीखे तो इसको देख करके बच्चों वो दिमाग अपना लगाएगा और पत्थर से पत्थर टकराएगा तो बच्चों एक चिंगारी पैदा होगी, और उसी चिंगारी से बच्चों क्या निकलेगी, आग। क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां से निकलेगी आग, ठीक है। और लिपि का आविष्कार मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, नव पाषाण काल के अंदर ही लिपि का आविष्कार जो है वो हमारे द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। ये बात तुमको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। अच्छा, तो ये क्या था बच्चों, सबसे पुराना हमारे पास था प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा, प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में, ठीक है। उसके बाद में हमने प्राग ऐतिहासिक सबसे लंबा कार्यकाल रहा, जिसमें हमने 2 भागों में बांटा, ताम्र युग और बच्चों कौन सा, पाषाण युग। पाषाण युग बच्चों जाहिर सी बात है सबसे लंबा पाषाण युग ही होने वाला है। तो पाषाण युग के अंदर हमने बच्चों इसको 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। तो हमको ये बात समझ में आई, पूरा पाषाण काल में हम क्या थे, नव पाषाण काल में हम क्या बन गए, मध्य पाषाण काल में हमने क्या किया था, ठीक है। तो ये तीनों बातें तुमको यहां से ध्यान में रख लेनी है। अब बच्चों मैं ना तुमको एक बात बताना चाहता हूं यहां से। देखो, पहले पाषाण युग में हमने क्या किया, पत्थरों के औजार बनाए, ठीक है। और यहां पर बच्चों हमने क्या किया, तांबे का इस्तेमाल करके कृषि करना शुरू किया, ठीक है। तांबे और पत्थर का इस्तेमाल बच्चों नव पाषाण काल में किया गया, ठीक है। किसका बच्चों, नव पाषाण काल के एंडिंग पॉइंट में, और बच्चों किसके, ताम्र युग के शुरुआत में। जो नव पाषाण काल बच्चों इसका एंड पॉइंट, और ताम्र युग यानी कि जो आपका कॉपर एज होगा, इसका शुरुआत में हमने क्या किया, पत्थर के साथ में हमने बच्चों किसको, तांबे को बच्चों क्या कर लिया, दोनों को जोड़ करके हमने अपना कृषि करना शुरू किया, और इसी से बच्चों हम लोगों ने शिकार करना भी जारी रखा था, ठीक है। तो ताम्र युग का शुरुआत में बच्चों हमने क्या किया, तांबे का आविष्कार यानी कि तांबे का इस्तेमाल करना सीख लिया था, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब ना तुम्हारे सामने एक समस्या आती है। अब देखो, जैसे ही ना हमने क्या किया, लिपि का आविष्कार किया, तो हम लोग बच्चों किसके अंदर एंट्री कर जाते हैं, ऐतिहासिक के अंदर। बच्चों किसके अंदर एंट्री कर जाएंगे, ऐतिहासिक काल के अंदर, यानी कि हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम लोग क्या कर जाएंगे बच्चों, यहां से एंट्री कर जाते हैं। अब हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो यहां पर जो हमने क्या किया, देखो लिपि का आविष्कार तो इन्होंने कर लिया। पहले तो हम लोग बच्चों का एंट्री करते हैं आपका आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में हमको बच्चों पढ़ने में सफलता नहीं मिली, तो क्या फायदा हुआ, लिपि का कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो इसीलिए बच्चों जब हमने पढ़ने में सफलता हासिल कर ली, तो लिपि का आविष्कार जब बढ़िया तरीके से हुआ करने लगे वो लोग, ताकि हम लोग यानी कि आधुनिक भारत के लोग भी उसको समझ सके, तो ऐसा उन्होंने लिपि इस्तेमाल किया। तो उसी लिपि का आविष्कार के साथ साथ हम लोग एंट्री कर जाते हैं ऐतिहासिक काल में। अब ऐतिहासिक काल के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आपको 2 चीजें याद रखनी है। अब ऐतिहासिक काल के अंदर बच्चों हम लोगों ने पढ़ा क्या चीज, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता को छोड़ो एक बार, और पहले एक बात का जवाब दो मुझे। थैंक यू सर। तो यहां से बच्चों एक बात याद रखनी है आपको
क्या सीन है कि अब लिपि का आविष्कार जब हुआ था ना, वैसे तो बच्चों आधे ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ ही रहे हैं उसको लिपि का, ठीक है, लेकिन हमको समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन लिपि हमको समझ में कब आई, जब हमने पढ़ा कौन सा, ऐतिहासिक काल बच्चों। कौन सा काल पढ़ा बच्चों, ऐतिहासिक काल जो हमने पढ़ा था। एक बार जल्दी से आप इसे उतार लीजिए, तब तक थोड़ा सा पानी वानी हम भी पी लें, है ना। तो उतारो बच्चों जल्दी से इसे। देखो बच्चों आ जाए वापिस। अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों एक बात दरअसल ध्यान से सुनिएगा, यहां से बच्चों ऐतिहासिक काल के बारे में एक बार थोड़ा सा छोड़ दीजिए, है ना। एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ देते ऐतिहासिक काल को, क्योंकि ऐतिहासिक काल के अंदर बच्चों हम लोग वो लिपि पढ़ेंगे जो हमको समझ में आती है। लेकिन लिपि का शुरुआत हो कब चुका है, आग ऐतिहासिक काल में, यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। अब इसके अंदर बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है ना, तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों यहां से बच्चों यहीं से मैं कलर अलग चेंज कर लेता ना, फिर तुमको समझ में आ जाएगा। कौन सा उठाए, ऑरेंज को उठाते हैं ना। देखो बच्चों यहां से ये रहा बच्चों कौन सा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसी को हमने आगे चल के दो भागों में बांटना है। एक तो रहेगा बच्चों क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहलाएगा बच्चों, एक तो कहलाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कहलाएगा, और एक क्या कहलाएगा बच्चों, वैदिक युग कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कहलाएगा बच्चों, वैदिक युग कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात तुमको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों, अब ये आद्य ऐतिहासिक काल है ना बच्चों, यहां पे याद रखना मनुष्य ने क्या किया, तांबे के साथ में टिन मिला दिया बच्चों। तांबे के साथ में टिन मिला करके क्या बनाया बच्चों, कांसा बना लिया। तो इसीलिए बच्चों इसको कहा गया कांस्यकालीन युग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, कांस्यकालीन युग भी इसे जो है वो कहा जाता है। किसे मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना ये कांस्यकालीन जो युग रहने वाला है ये किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल को। क्यों, क्योंकि यहां पर लोगों ने टीन को भी ढूंढ लिया था, टीन और कॉपर दोनों को जोड़ दिया और मिला दिया बच्चों, क्या कांसा कर दिया उसको। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों इसका जो इस्तेमाल किया गया वो कांस्य के रूप में इस्तेमाल हुआ, और हमने इसको नाम दिया कांस्यकालीन सभ्यता। ठीक है, क्या नाम दिया बच्चों, कांस्यकालीन युग या सभ्यता। तो कांस्यकालीन सभ्यता युग के अंदर हम लोगों ने दो चीजें पढ़नी है, पहला सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा, वैदिक युग का बात करेंगे। किसका बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक युग का जो है हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आपको समझना क्या है। अब ना यहां से बच्चों मैं आपको थोड़ा सा डेट वाला सिस्टम समझाता हूं, डेट कैसे याद रखनी है, यानी कि तारीख, इसके अंदर तारीख कैसे याद रखनी है। ठीक है, अब तारीख समझो बच्चों। देखो अब सीधी सी बात है बच्चों, अब प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, ये रहा 2022। भाई कभी ना कभी तो ये 2000 भी हुआ होगा, है ना। तो उससे पहले बच्चों कभी ना कभी तो ये यहां पे बच्चों 1000 भी हुआ, उससे पहले बच्चों कभी ना कभी तो 500 भी हुआ होगा, उससे पहले बच्चों 100 भी हुआ होगा। ठीक है, यहां पे बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले बच्चों 0 से पहले बच्चों क्या 100 रहा होगा, ठीक है, 500 भी रहा होगा, ये 1000 भी रहा होगा। तो ये ऐसे करते करते बच्चों ये कहां तक चला गया होगा, इन्फिनिटी तक। यहां जहां पर मनुष्य की शुरुआत होती है बच्चों वो इन्फिनिटी है। हमको नहीं पता शुरुआत कब हुई, हम नहीं जानते भाई हम कहां से और कैसे पैदा हुए थे, कहां से बने थे। ठीक है, हम नहीं जानते भाई हमारा सबसे पहला जो कदम है वो धरती में कहां पर रखा गया था, हम लोग कुछ नहीं जानते, है ना। तो इसीलिए बच्चों इसको जो नाम दिया वो इन्फिनिटी दिया। बस हम इतना जानते हैं कि जब धरती के अंदर बच्चों जब एक क्या आती है बच्चों, भूचाल, यानी कि एक तूफान आता है, एक सुनामी आती है पानी के द्वारा, जिसके तहत सब कुछ तहस नहस हो जाता है, तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेते हैं और उसके तहत भगवान मनु की रक्षा करते हैं। और मनु से ही बच्चों क्या शुरुआत होती है, आपके मतलब कि जो मनु है उसके द्वारा बच्चों इंसानों की जो है वो शुरुआत होती है मनु से। ठीक है, तो मनु की रक्षा किसने की थी, भगवान विष्णु ने। किस अवतार में, मत्स्य अवतार जो है उन्होंने धारण किया था उसके तहत। फिर उसके बाद में बच्चों मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मनुष्य का जीवन काल शुरुआत होता है। ठीक है, तो अब बच्चों एक बात सुनिएगा, जितनी भी तारीखें हम जैसे 2022 पढ़ते हैं, ठीक है, अब 1 जनवरी 2022 को बच्चों क्या नया साल तैयार जो है आपका शुरू हुआ था। तो बच्चों ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये ईसाई कैलेंडर है।
कौन सा बच्चों? ईसाई कैलेंडर इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसाई कैलेंडर हम लोग इसको बोलते हैं, जिसे हम लोग मानते हैं। तो ईसाई कैलेंडर बच्चों, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। याद रखना, किसे बच्चों? ईसाई कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अब ईसाई कैलेंडर के हिसाब से बच्चों ये जो जीरो रहेगा ना, तो जीरो, इसको हमने नाम दिया था कॉमन एरा। क्या नाम दिया बच्चों? कॉमन एरा। यानी कि बच्चों क्या रहेगा? ये जो ईयर रहने वाला कॉमन, ठीक है। तो यहां पर बच्चों याद रखना, ये इससे कॉमन एरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी ईयर में ईसा मसीहा का जन्म हुआ था, ठीक है। ईसा मसीह का बच्चों क्या हुआ था? यहां पर जन्म हुआ था। जीसस क्रिस्ट का बच्चों क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसीलिए हमने इसको क्या बोला? कॉमन एरा का नाम दिया बच्चों, ठीक है। तो कॉमन एरा हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बच्चों? कॉमन एरा हमने इसको नाम जो है दे दिया। तो बच्चों ये तो रहेगा तुम्हारा क्या? बढ़ता क्रम। क्या रहेगा बच्चों? ये तुम्हारा बढ़ता क्रम रहेगा। और यहां से बच्चों तुम्हारे पास क्या रहेगा? घटता क्रम रहेगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर क्या रहेगा? घटता क्रम। यानी कि जो भी घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद में घटेगी, तो बच्चों उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एडी, यानी कि एनो डोमिनी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको एनो डोमिनी हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी घटना ईसा मसीह के जन्म के बाद में घटेगी, ठीक है। जैसे मान लो 1600 के आसपास में बच्चों किसका जन्म होता है? 1607 के आसपास में बच्चों जन्म होता है बच्चों किसका? यानी कि औरंगजेब का जन्म मान लो, ठीक है। एक बार फॉर एग्जाम्पल हमने जन्म ले लिया औरंगजेब का, 1707 में हो गया। यानी कि अब इसको 1707 क्या बोलेंगे बच्चों? इसको 1707 एडी कहेंगे। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1607 साल के बाद में जन्म किसका हुआ? औरंगजेब का हुआ। फिर हमने कह दिया भाई 1707 के अंदर इसका मृत्यु हो गया। भाई एग्जांपल ले लिया हमने बच्चों, ठीक है। 1707 में इसका क्या हो जाता है बच्चों? मृत्यु हो जाता। हमने ऐसा एग्जांपल लिया, उदाहरण दिया। भाई अब 1707 में इसका मृत्यु हो गया, तो यानी कि बच्चों ईसा मसीह के जन्म के 1707 साल के बाद में मृत्यु किसकी होगी? औरंगजेब की। यानी कि बच्चों सीधी सी बात है, अब 1600 से 1700 के अंदर तुमने एंटर किया, ठीक है। 1600 से कहां पे एंट्री किया तुमने? 1700 के अंदर एंट्री किया। यानी कि बच्चों ये कैसा क्रम हो गया? ये हो गया तुम्हारा बढ़ता क्रम। कैसा क्रम हुआ मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये हो जाता है तुम्हारा बढ़ता क्रम, ठीक है। एडी को बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? ईस्वी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? ईस्वी, ठीक है। यानी कि ईसा मसीह के 1707 ईस्वी बाद किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग किसका? महात्मा बुद्ध का। अब महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था बच्चों? 563 बीसी बोलते हैं। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले, ठीक है, 563 साल बच्चों पहले जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ बच्चों? 563 बीसी का मतलब क्या होगा भाई? जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, तो उससे 563 साल पहले जन्म हुआ था इनका, ठीक है। ये बात याद रखना। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई? 483 बीसी कह देंगे। भाई अब 483 बीसी क्यों बोला? क्योंकि ईसा मसीह के जन्म होने में अभी 483 साल बाकी है ना, ठीक है। 483 साल पहले ईसा मसीह के जन्म होने से पहले तब हम बच्चों क्या होता है? महात्मा बुद्ध का क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, ठीक है। तब इन दोनों के बीच में गैप कितना है? लगभग 80 साल का गैप आ गया। तो हमने देख लिया भाई 80 साल तक महात्मा बुद्ध जो है वो इस धरती पर रहे थे। कितने साल तक बच्चों? 80 साल तक जो है महात्मा बुद्ध इस धरती पर रहे थे, ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी तुमको ध्यान में रख लेनी है। कर लोगे बच्चों इसे? चलिए अब इसके बाद बच्चों देखो, अब 563 बढ़ा के 483 बढ़ा है। 563 बढ़ा था वैसे देखा जाए तो अंकों के हिसाब से बात करें, और 483 बच्चों क्या हो जाएगा? ये छोटा हो जाएगा ना। तो अब देखते हैं बच्चों, तो 563 जो रहेगा तुम्हारा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन मैंने तुमको कहा था ये कौन सा क्रम है? घटता क्रम। इनके बड़े से छोटे की तरफ तुम लोग जाते हो, ठीक है। किसकी तरफ जाओगे बच्चों? बड़े से छोटे की तरफ तुम लोग जाते हो। बड़े से छोटे की तरफ जब तुम लोग जाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तब एक बात याद रखना यहां से। हाँ वो एक बार ऊपर आना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से एक बात दरअसल ध्यान रखिएगा कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, तो जन्म से पहले का जो होगा वो बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्या हो जाएगा? बीसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बिफोर क्रिस्ट इसे कहा जाता है। तो यानी कि याद रखना बच्चों ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बीसी रहेगा, ठीक है। एडी से एनो डोमिनी कहा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बढ़ता क्रम, इसको कहा जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहा जाएगा? इसे बढ़ता क्रम इसे कहा जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है भाई। एडी का मतलब क्या होगा? बढ़ता क्रम, और बीसी का मतलब क्या होगा बच्चों?
पीछे वाला यानी कि घटता क्रम आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ सर, रुक गया? एक बार स्टॉप कर दो इसको, कोई बात नहीं।